हाय नमस्कार, मेरा नाम सौरभ धीमान है। सुबह के 7 बजे हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे पता लगेगा या आप ज़ेरोधा के इस टूल का यूज़ करके कैसे पता लगा सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिस्की है। मैं उसके लिए आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आपके पास अगर ज़ेरोधा है एज ए डीमैट अकाउंट तो आपको क्या करना है, आपको अपनी होल्डिंग्स में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू रिपोर्ट्स, इसको जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर होल्डिंग्स है। जब आप इसे क्लिक करते हो तो ये आपकी सारी होल्डिंग्स दिखाता है कि आपके पास अभी क्या क्या स्टॉक्स वगैरह है। अच्छा, इसमें पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ना कुछ पाई चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अभी जनवरी में ये फीचर लॉन्च किया है और बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आपको एनालिटिक्स के ज़रिए, जैसे आप यूट्यूब में देखते हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी उम्र के लोग देख रहे हैं, उसी तरीके का एनालिटिक्स ये ज़ेरोधा का कंट्रोल प्लेटफॉर्म दिखाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ज़ेरोधा बहुत सारे नए नए टूल्स लाता है जो आपको अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने में बहुत मदद करते हैं। लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, सर्वर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। जब आप खुद एक बिज़नेस सेट करोगे तब पता चलेगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एनीवेज, तो आपको क्या करना है, ये जो पाई चार्ट है इसमें यहाँ इनसाइट्स का बटन है। जैसे ही आप इनसाइट्स का बटन दबाते हो यहाँ पे एक आपसे कंसेंट लेता है ये, आई एग्री टू शेयर माई होल्डिंग्स विद टिकर टेप। टिकर टेप एक प्लेटफॉर्म है जो कि ज़ेरोधा का ही है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये ना एनालाइज करता है कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसकी बीटा वैल्यू दिखाता है। बीटा वैल्यू दिखा रहा है 0.41। बीटा वैल्यू होती क्या है? बीटा यूँ समझिए कि बेंचमार्क, जब भी आप किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरिजन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक ना बेंचमार्क होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में मेरा ये रिजल्ट ये आया है। तो उसी तरीके से ये निफ्टी के अगेंस्ट में ये डाटा देता है। तो ये 0.41 का मतलब क्या है कि अगर निफ्टी में 1% का मूव आएगा तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 0.4% का मूव आएगा, यानी कि और दोनों डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ स्विंग का परसेंटेज बताता है। तो यानी अगर निफ्टी 1% मूव करती है डाउन साइड में तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 0.41% मूव करेगा डाउन साइड में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिस्की है। और अगर निफ्टी 1% मूव करती है अप साइड में तो आपका पोर्टफोलियो डाउन साइड अप साइड मूव करेगा 0.4%। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसीलिए यहाँ लिखा भी आ रहा है लो रिस्क। अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा कुछ हुआ कि 1.2 दिखा रहा होगा तो इसका मतलब होगा कि अगर निफ्टी डाउन साइड में 1% मूव करेगी तो आपका पोर्टफोलियो 1.2% यानी 20% ज़्यादा रिस्की होगा निफ्टी के अगेंस्ट में। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरे पॉइंट में ये दिखाता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो कितना आ रहा है। वो आ रहा है 64.41%। ये टोटल कंसोलिडेटेड प्राइस टू इक्विटी रेशियो निकलता है। तीसरा है प्राइस फोरकास्ट। आपका पोर्टफोलियो अगले साल तक कितने CAGR से बढ़ेगा, ये एक्सपेक्टेड है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकालता है। तो ये दिखा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट फोरकास्ट आपका पोर्टफोलियो एस्टिमेटेड है 16% बढ़ने के लिए। अगर मैं यही होल्डिंग्स रखे भी रखूं तो जो एक्सपेक्टेशन है ग्रो होने की वो 16.4% है। और लिखा हुआ है सी फोरकास्ट रिपोर्ट। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये हर स्टॉक्स जो भी आपके पोर्टफोलियो उसके बारे में, जैसे मेरे पास ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज सीपी और एशियन पेंट है। तो ब्रिटानिया के बारे में ये बता रहा है कि अप्रोक्सीमेट 20% का हाइक इसके अंदर आ सकता है। HUL का 18.81% और गोदरेज सीपी का 14.48% और एशियन पेंट का 9.48% और 9.47%। और इन सब का कंसोलिडेट करके जो मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी 20% है, मतलब 16% जो भी आ रहा था। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। चौथा पॉइंट इसमें दिखाता है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग मतलब इन जो भी स्टॉक्स आपने खरीद रखे हैं उनमें से किसी में भी किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कंपनी कोई नेगेटिव तरफ जा सकती हो, जैसे मैनेजमेंट वगैरह कोई चोरी वगैरह कर रही हो। तो इस तरीके के, जैसे किसी के अकाउंट में अगर यस बैंक और बर्गर किंग है तो उसके अंदर वो रेड फ्लैग दिखाता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं है, वो नेगेटिव्स की तरफ है। तो यहाँ पे वो रेड फ्लैग्स वाली कंपनी दिखाता है। इससे क्या है, आपको नज होगा, आप शिफ्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, आपको ये बता देता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिस्की है। आई होप आपको ये टूल मज़ेदार लगा होगा। ये वाकई में बहुत मज़ेदार टूल है। आपको वन आई बर्ड व्यू से पता चल जाता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आपको ये एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और मदद करते हैं। तो आई होप ये वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था कि आप ये पता लगा सकते हो कि हाउ रिस्की योर पोर्टफोलियो इज़।
वो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। और अगर आप अभी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर पाए हो स्टॉक मार्केट से या करना चाहते हो तो ये जो नंबर यहाँ पे नीचे वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करो। हमारे में से कोई भी एक व्यक्ति आपको कॉल करेगा या फिर नीचे गूगल फॉर्म है आप उसको भर के भेज दो, हम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट करेगा आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए। और तब तक के लिए मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाने में ज़्यादा देर नहीं लगती और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। आई फिनिश द वीडियो। टेक केयर, बाय।